हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं इंतज़ार हुआ ख़त्म। अभी आप लोगों का 100 सेट जीएस के 100 सेट 50 क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे। 100 सेट में जीएस के 50 क्वेश्चन। और अब आपसे क्या होगा, जीएस मॉर्निंग में आपका उत्तराखंड चलेगा और जीएस कल से आपका टाइम पर आएगा 11 AM पर। आज थोड़ा सा लेट आया, कल से अपने ठीक टाइम पर मिलेगा 11 AM पर। क्या मिलेगा, सामान्य ज्ञान। और उत्तराखंड जी के मॉर्निंग 8 AM पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ में हिंदी भी मिलेगा। हिंदी का टाइम मैं बता दूंगी। लेकिन करंट अफेयर जो है ना, करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसमें 800 क्वेश्चन कराने का टारगेट मैं रखूँगी और 100 क्वेश्चन आपकी कवर कराऊंगी डेली। 800 क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और बाकी जितना मैं कराऊँ ना करंट अफेयर में उसको पढ़ लेना, इनफ होगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएस का फर्स्ट सेट, जो कि आज 2 बजे से स्टार्ट है। लेकिन बाकी जो आपका रहेगा वो 11 AM पर ही रहेगा डेली। आज थोड़ा सा लेट डिले हुआ है, स्टार्टिंग है। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था कब? आप देखिए, ये आपका 50 क्वेश्चन जीएस के हैं जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। एक बार आप इस सेट को कंप्लीट देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 31 दिसंबर 1600 में। कब दिया गया? 31 दिसंबर 1600 में। भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर था वो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर 1600 में दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, इनमें से कौन उनमें शामिल नहीं था? यानी कि उग्र राष्ट्रवादियों का भी एक वर्ग था, इनमें कौन उग्र राष्ट्रवादियों में नहीं आता है, वो आपसे पूछा है। यहाँ पर जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवादियों में आते थे। लाला लाजपत राय भी, विपिन चंद्र पाल भी, लेकिन गोविंद रनाडे नहीं आते थे। ऑप्शन सी। अगर आप कहेंगे कि मैम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इन 100 सेट को आप करा दीजिए तो मैं वो भी करा दूंगी, बट करना आपको है कि आपको कैसे करना है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता होता है, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे? जल्दी से बताओ। कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ इससे हुआ था, ये घातक परिणाम था। ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का सी। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ है? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था वो कौन से गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बता। लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड माउंटबेटन? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था वो लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पर हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्तीय संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी है? तो याद रखना है, ये है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या है? पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था। सबसे अच्छा क्या है इसमें? ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑल स्टेट पीसीएस यानी कि पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंटर का एग्जाम देते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, किसी भी एग्जाम जिसमें आपका जीएस आता है, उन सभी के लिए भाई रामबाण सिद्ध होने वाला है। सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर लिया गया है और 100 क्या है, 100 सेट्स, 50 क्वेश्चन की 100 सेट्स इसमें है। फर्स्ट सेट आज आप लोगों को करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार के द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। नहीं। इसके गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था। नहीं। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। ऑप्शन सी। जो साइमन कमीशन आया था ना, ये बना 1927 में था, 1928 में था। 1919 का जो आपका एक्ट था उसकी समीक्षा के लिए बुलाया गया था।
नेक्स्ट है दादा भाई नेहरू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। आपसे पूछेगा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नेहरू जी, क्वेश्चन आता है। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो इन्होंने जो चुनाव जीता था वो लिबरल पार्टी के, क्या था, लिबरल पार्टी के तरफ से इन्होंने चुनाव जीता था और इन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया। पहले भारतीय थे दादा भाई नेहरू जी। भारत पर हुणों का आक्रमण, पहला आक्रमण किस शासक के समय हुआ? जो हुण थे, इन हुणों ने भारत में पहला आक्रमण किस शासक के टाइम पर किया? ऑप्शन सी स्कंदगुप्त आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी सही। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कौन सा? ऐहोल। ऐहोल अभिलेख जो है ना, क्या ये स्कंदगुप्त से है, हर्षवर्धन, पुलकेशिन या रुद्र दामन? सो ध्यान रखना है, ऐहोल अभिलेख संबंधित है पुलकेशिन सेकंड से। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम आप देते हो जिसमें जी के आता है उसके लिए रामबाण सिद्ध होगा। एक बार पूरे 100 सेट और एक्स्ट्रा फैक्ट जितने आपको कराए जाएंगे उन्हें अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? बताइए, सत्यमेव जयते जो है ना किस उपनिषद में संग्रहित है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, मुंडकोपनिषद। और इसके बाद बताइए सेट कैसा लगा? महावस्तु, भाई कमेंट कर दिया करो, है ना, आपसे क्या मांगते हैं? कमेंट, लाइक और शेयर। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। महावस्तु किसका जीवन वृत्तांत है? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, महात्मा बुद्ध। इसका संबंध किस शाखा से है? बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से है? तो ये महायान शाखा से। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम है? अकबर ने उपासना भवन बनाया था, उसका नाम आपसे पूछा है कि क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 12 का इबादत खाना। इबादत खाना एक उपासना भवन है और इसका निर्माण अकबर ने कराया था। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन से आप समझ सकते हैं, अगर बैजू बावरा का आपको नहीं भी पता है तो तानसेन अगर आपको पता है ना, तो तानसेन अकबर के टाइम पर क्या था? सुप्रसिद्ध संगीतकार था। तो इसी के साथ बैजू बावरा भी। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह कौन सा है? न्यू कैसल पोर्ट है। और ये किस देश में स्थित है? आपसे पूछा है क्वेश्चन, तो आप बता देंगे भाई दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात पोर्ट यानी कि बंदरगाह न्यू कैसल पोर्ट है। और ये किस देश में स्थित है आपसे पूछा है, तो देश का नाम बता दो। ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है आपका? कैनबरा है। करेंसी क्या है? डॉलर है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? तो देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है आपसे पूछा है। और इसका सही आंसर होगा क्या कि देशांतर रेखाओं के संबंध में सही ऑप्शन है डी। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी जो होती है वो विषुवत रेखा पर होती है। इस पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ आपको जाना है, तो यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है बेटा। इसका सही आंसर ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पर आती है नल्लामलाई की पहाड़ी, उसके बाद जवादी की, उसके बाद नीलगिरी की, फिर आती है अन्नामलाई। तो नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। तो ये आपका किस में है भाई? नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है और इसीलिए उसे कहाँ का बिहार का शोक भी कहते हैं? है ना, जब वो मार्ग बदलेगी तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करेगी, है ना, और शोक, भाई बाढ़ नुकसानदायक होती है, नुकसान पहुंचाता है, तो शोक उसे कहा जाता है बिहार का। तो ये है बच्चे कोशी रिवर। कौन सी है? कोशी रिवर, आपको ध्यान रखना। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? तो कौन सी मिट्टी है ऐसी? लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी में लोहा ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए अनुवर्रक हो जाती है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है?
प्रकाश के संबंध में देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही। यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप होता है, तो ये भी सही है। यानी कि सारे के सारे क्या है, प्रकाश के बारे में सही है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया कौन सी होती है? किण्वन। बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होगा? एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार घटता है, बढ़ता है, वहीं रहता है, या पता नहीं लगाया जा सकता? ऑप्शन ए बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण, पीडीएफ्स आपको एक साथ मिलेंगी, मैं बार बार कहती हूँ, बट हम जो आपको कराते हैं तो भाई आप वीडियो देखिएगा, जब पीडीएफ आएगी तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आती है लेकिन लेट आती है, धूलकण। अब तक आप वीडियो से काम चलाइए। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी भी यौगिक जो होते हैं, इन यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ना, वो क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछी कि क्या होती है। सो 23 का 0 क्या होती है? यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। 23 का डी। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सारे क्वेश्चन का आपको सेट मिलेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? ये है स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा? दाब का विमीय सूत्र, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। दाब का विमेय सूत्र आप देख सकते हैं 25 का बी। जैव शैल क्या? ये जो सूत्र वगैरह होता है ना, जहाँ पर साइंस का पोर्शन ज़्यादा था उसके लिए इम्पोर्टेंट, तो हर एग्जाम को ये कवर कर रहा है। जैव शैल क्या है? तो जैव शैल के बारे में बताइए। क्या ये कोयला है, एलपीजी है, प्राकृतिक तेल है, या पेट्रोल है? जैव सेल कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से होता है? याददाश्त जो होती है ना, इसका मस्तिष्क के कौन से भाग से इसका संबंध होता है? सेरेब्रम से। और सेरेब्रम पूछा जाता है क्या है, तो ये मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता तो है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं उसमें होती है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन बी आर्कियोपैटिक्स। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये यूकेपीसीएस यानी कि यूकेपीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसी पैटर्न पर ये बनाया गया है ना। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दो, एसएससी जीडी किसी भी का एग्ज़ाम देते हो, क्योंकि फॉर्म तो आप भरते ही हो, है ना, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बेसिक क्वेश्चन भी है, मॉडरेट क्वेश्चन भी है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है O2, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 30 का सही आंसर बी, वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ये पावर, ये राइट सिर्फ और सिर्फ किसे है? भारत के राष्ट्रपति को है। 100 डेज, तो आपको क्या 100 डेज यानी कि 100 सेट हैं, 100 डेज मान के चलिए, और इसमें आपका 50 क्वेश्चन तो लगाइए, 5000 क्वेश्चन, और जीएस कहाँ से हो जाएगा? यहीं से आपका और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आज का इस वीडियो को देखिए, पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितनी वर्ष का होता है? जो प्राक्कलन समिति होती है इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो किसके अनुमोदन से ही जो है भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं? तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के अनुमोदन से। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता
किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से ली गई है? विधि के समक्ष समता। ऑप्शन डी ब्रिटेन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 है और भाग कौन सा है पूछा है? भाग है यहाँ पर भाग 20। भाग 20 इंपॉर्टेंट आपका 35 का डी। मैंने बोला ना 50 100 सेट 50 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, है ना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिलाइएगा और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 36 का आंसर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। सो बच्चे ध्यान रखना, भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, 22 भाषाओं का उल्लेख है। दल विरोध नियम आपका 10वीं अनुसूची में है। और 73वां संविधान संशोधन जल्दी से बताओ भाई किसमें है? तो ये है बच्चे आपका 11वीं अनुसूची। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम आपका 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी बेटा सही आंसर। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची आपका सही आंसर होगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? अब बेटा ये पूछा जाता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन कौन से चार्टर अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? पहला क्वेश्चन 1833 चार्टर एक्ट के तहत हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ है? दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है, बी लॉर्ड मैकाले। देखो जितना भी कराऊंगी आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही कराऊंगी, जैसे एग्जाम मैंने देखे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो कौन सी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है आपसे पूछा है? गुलाबी क्रांति। कौन सी है? गुलाबी क्रांति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे दो ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं? IMF और क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से ना जानते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण? अब रिजर्व बैंक जो है ना, इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर की, और राष्ट्रीयकरण पूछा है तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? वीडी सावरकर था। किसका? वीडी सावरकर। भारत में आय कर है। भारत में आय कर कैसा कर है? बल जल्दी से बताओ, भारत में जो इनकम टैक्स है, आयकर है, वो किस प्रकार का कर है? आयकर को आप ही भरते हैं, है ना। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, आपके द्वारा भरा जाता है और प्रगतिशील है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य भी है, लोक नृत्य भी है, और कहाँ का है? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। कई बार आपको शास्त्रीय नृत्य में बता चुकी हूँ, जिनकी संख्या 8 है। सो 43 का यहाँ पर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ऑप्शन बी मल्लखंब से। किससे है? मल्लखंब से। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता का नाम बताइए। निपख आंदोलन। निपख आंदोलन के प्रणेता 45 का ऑप्शन सी दादू दयाल। क्या है? दादू दयाल। नेक्स्ट है द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का जो है ना, किसने चलाया? ग्रीक, शक, सीथियन, कुषाण। तो ये चलाया था ग्रीक ने। ऑप्शन ए। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, वो कौन सी है? बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए
एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है वो है खादर। एक बांगर होता है खादर, तो खादर बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, ऑप्शन सी थर्मोक्लाइन। क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन ए। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया है? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का जो पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था? अर्नाल्ड टॉयम्बी ने किया था। अब तो ये हो गया आपके क्या ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन। डेली इसके साथ एक आपके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को भी आपको याद करना है। जैसे भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले? दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? बुर्जहोम से मिला है। नेक्स्ट है जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। मिट्टी के द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। और वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो भी कौन सा है? धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। पहिए का जो आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में हुआ है। इसके बाद मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त होने वाला अनाज कौन सा था? तो वो जौ अर्थात यौ। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त यानी कि जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने कहा। किसने कहा? पिग्गट ने। तो ये हो गए हैं आज के आपके जीएस के 50 सेट का पहला सेट कंप्लीट, और साथ में आपके इस तरीके के फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।